नगर परिषद अररिया की तरफ से पिछले 10 वर्षों के दौरान डाक बंदोबस्ती के नाम पर अररिया बस पड़ाव से लाखों रुपए वसूली किए जाने के बाद भी नागरिक सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर अब शहर के लोग एकजुट होने लगे हैं। हालांकि डीएम इनायत खान ने इस मामले में एक्शन लिया है और इस पर कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है, लेकिन अब शहर के युवा वर्ग अररिया बस स्टैंड में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण को लेकर आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। शुक्रवार को अररिया बस पड़ाव में शौचालय बनाओ अभियान शुरू करने वाले युवाओं की एक टोली ने नगर परिषद अररिया के कार्यपालक पदाधिकारी को एक जन आवेदन सौंपा है। इस आवेदन में अररिया बस पड़ाव के दुकानदार, स्टैंड किरानी से लेकर स्थानीय लोगों से भी हस्ताक्षर कराया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि डीएम और सदर एसडीओ को भी सौंपी गई है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों से नगर परिषद सर्विस रोड पर बस स्टैंड दिखाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली राजस्व के रूप में कर चुकी है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने आवेदन में दर्शाया है कि अररिया बस स्टैंड से फारबिसगंज, जोगबनी, रानीगंज, कटिहार, पूर्णिया के लिए ही नहीं बल्कि कोलकाता, दिल्ली और पटना के लिए भी दर्जनों बस गुजरती है। महिला यात्री लंबी दूरी की यात्रा के लिए जब आते हैं तो उन्हें अररिया बस स्टैंड में शौचालय नहीं मिलता है, जो शासन और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए शर्म की बात है। नगर परिषद को दिए गए आवेदन में लोगों ने कहा है कि जहां पर जर्जर चलंत शौचालय रखा हुआ है, वहीं पर 2 पुरुष और 2 महिला शौचालय का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा यूरिनल का भी निर्माण कराया जाए। लोगों ने कहा है कि सड़क के दोनों ओर कम से कम 4 चापाकल का अधिष्ठापन की व्यवस्था नगर परिषद की तरफ से की जाए। इसके अलावा अलग से रोशनी की व्यवस्था के साथ साथ 2 टाइम सफाई के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए। इतना ही नहीं, बस स्टैंड में निगरानी के लिए नगर परिषद की तरफ से नाइट गार्ड की भी तैनाती की जाए। शुक्रवार को एसडीओ का आवेदन प्रभारी एसडीओ के रूप में डीसीएलआर डीपी शाही को प्रभारी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पंकज गुप्ता को आवेदन समर्पित किया गया। इसमें धीरज पांडे, सुष्मिता ठाकुर, ज्योति भगत, आनंद मोहन झा, नंदनी, उजाला गुप्ता, अनुराग श्री आदि लोग शामिल थे। हम लोग इससे कुछ दिन पहले हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि अररिया बस स्टैंड में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो, तो उसी के उद्देश्य से हम लोगों का जो मुहिम है कि टॉयलेट फॉर अररिया, तो अररिया बस स्टैंड में सार्वजनिक एक शौचालय का निर्माण हो, जिससे कि बहुत वहाँ के यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पाता है, उन लोगों को परेशानी होता है। तो उसको देखते हुए हम लोग एक आवेदन लिख करके आज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में लाके जमा किए हैं। उसके साथ ही हम लोग अभी जा रहे हैं डीएम ऑफिस, वहाँ भी एक प्रतिलिपि हम लोग वहाँ जमा करेंगे। मेरा नाम धीरज पांडे। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं अपने संगठन के साथ। अभी सबसे पहले बस स्टैंड, उसके बाद काली मंदिर चौक, उसके बाद हम लोग ठकुरबाड़ी जो है और चांदनी चौक, ये 3-4 जगह सुलभ शौचालय होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब भीड़ वाले एरिया है और यहाँ महिलाएं बहुत सारी आती हैं जाती हैं, तो उनको शौचालय करने में दिक्कत होती है। तो शौचालय का हम लोग इसीलिए डिमांड किए हैं कि ये 3-4 जगह होना अनिवार्य है। पहले एक जगह शुरुआत तो कर दे। डीएम साहिबा के पास हम लोग जा रहे हैं देने के लिए एप्लीकेशन, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम लोग पूरे इस बार निष्ठा ले लिए हैं कि शौचालय बनवा के ही रहेंगे अररिया में। नहीं, इस बार लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि डीएम साहिबा इसके प्रति ज़्यादा इच्छुक है। जैसा कि खबर आ रहा है कि डीएम साहिबा ने जांच शुरू कर दिया है, तो लगता है कुछ काम होगा और होना भी चाहिए भी। मेरा नाम ज्योति भगत, समाज सेविका। बिल्कुल, हम लोग तो रहते ही, और स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना था कि युवा ही राष्ट्र शक्ति होती है। एवरीथिंग हैज डन बाय द यूथ इन दिस वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं बस स्टैंड जो हम लोगों का, आप देखिए अररिया की भौगोलिक स्थिति होने ऐसी है कि जहाँ से आप हर जगह के लिए जा सकते हैं, जिसको हम लोग पहले पूर्व में भी बतला चुका है। तो इससे में हम लोग के लिए विडम्बना थी, और अररिया जैसे शहर में अररिया नगर परिषद जो कि इतना अच्छा काम कर रही है और सब मैटर में, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना थी। तो निश्चित हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी सर को भी आवेदन देने आए, तो उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हम लोगों की टीम की नहीं हो पाई, पर उनके ऑफिस से हम लोगों को रिसीविंग प्राप्त हुआ, जिनको लेकर के और सूचनार्थ हम लोग आगे जिला पदाधिकारी महोदया के पास जा रहे हैं। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हम लोग जिस मुहिम को लेकर के चले हैं तो वो ज़रूर सफल होगी, और आने वाला समय में निश्चित रूप में हम लोग अररिया में बस स्टैंड में शौचालय जरूर देखेंगे। और इसमें मीडिया बंधु आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार इस मुद्दे को कवरेज दे रहे हैं, और कहीं उसी का परिणाम है कि डीएम मैम से आश्वासन मिला है, और जब हम लोग मिलेंगे तो जल्द ही ये और तैयार होकर बन के तैयार होगा। आनंद मोहन झा, खरिया बस्ती, अररिया।